रसिया के साइबेरिया के मंगोलिया बॉर्डर में स्थित लेक बाइकल, जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है। ये जितना डीप है उतना रहस्यमय भी। तो आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, ज्ञान शास्त्र में आपका स्वागत है। लेक बाइकल वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लेक है। इसे बहुत डेंजरस माना जाता है क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण, रशिया नॉर्थ पोल के बेहद करीब होने के कारण वहाँ के लेक विंटर में फ्रीज हो जाते हैं। तो इसमें डेंजर की बात क्या है? इसमें डेंजर यह है कि दरअसल उस समय रसिया के मंगोलिया बॉर्डर में एंटर करने का सिर्फ यही एक रास्ता था जो लेक बाइकल के पास से गुजरता था। तो जब भी कोई वाहन वहां से गुजरता था तो लेक के मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो लेक की तरफ आकर्षित हो जाता था, और लेक गहरा होने के कारण वो वाहन लेक के पूरे गहराई में चला जाता था, जिससे वाहन में बैठे व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो आप ये सोच रहे होंगे अचानक ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से? असल में उस मैग्नेटिक फील्ड का राज है एक एस्टेरॉयड जो उस लेक में गिरा था। एस्टेरॉयड में मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और इसी कारण ये लेक वाहनों को अपनी ओर आकर्षित करके कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। दूसरा कारण, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि उस लेक में एक ऐसा जीव रहता है जो बहुत बड़ा है। वो लेक के गहराई में रहता है और वो इस लेक का राजा है। और कई बार वहाँ पे कुछ मछुआरे गए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए क्योंकि वो लेक का राजा उन मछुआरों को अपना शिकार बना लेता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बात का किसी के पास ठोस सबूत नहीं है, पर यहाँ के लोग तो इस बात को सच ही मानते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे रात को कुछ चमकता हुआ भी कई बार देखा है। और तब इतना जानने के बाद रशियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और अपने एक सबमरीन को उस लेक के गहराई में भेजकर ये जानने की कोशिश की कि वो जानवर सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और तब वो ईयर था 1982, और सबमरीन के डाइवर्स जब उस डीप लेक में पहुंचे तब वहाँ के कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसने उन पर अटैक किया? दरअसल वो लोग थे एलियंस, और जो लोग उन एलियन से लड़े वो लोगों ने उनके यूएफओ को भी पानी के गहराई में साफ साफ देखा, और सबमरीन के साथ साथ डाइवर्स भी उस लेक से किसी तरह भाग के बच निकले। फिर उन लोगों ने न्यूज़ रिपोर्टर को ये बात क्लियरली बताया। रशियन गवर्नमेंट उस जीप को ढूंढने गई थी और एलियन को ढूंढ के आ गई। ये बात साइंटिस्ट के जानने के बाद साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि ये एलियन असल में उस एस्टेरॉयड को ढूंढने आए थे जो कुछ साल पहले उस लेक में गिरा था। और इस बात से सहमत होकर रशियन गवर्नमेंट ने भी इस बात को मान लिया और 22 सालों तक इस लेक के अंदर किसी को भी जाने का परमिशन नहीं दिया। फिर एक दिन 22 सालों के बाद फिर से 2008 में दो सबमरीन मीर 1 और मीर 2 को रेडी करके उस लेक के अंदर भेजा गया ताकि इस बात का पहलू वो लोग जान सके। पानी के अंदर सबमरीन जाने के बाद उन्होंने देखा वहाँ वैसा कुछ नहीं था, ना वो एलियंस, ना उनके यूएफओस, और ना ही कोई जानवर, और ना ही वो एस्टेरॉयड। वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था, और इसी कारण वो केस क्लोज हो गया। पर वहाँ एक चीज़ मिला था लेक के ग्राउंड में, वो था 1600 टाइप्स ऑफ न्यू प्लांट स्पीसीज। पर हैरानी की बात तब हुई जब वहाँ के ग्राउंड में कुछ अजीब से प्रिंट्स देखने को मिले, पर उस पूरे लेक में अब एलियन एंड यूएफओ जैसा कुछ नहीं था। तो साइंटिस्ट अब ये कहते हैं कि जो प्रिंट ग्राउंड लेवल पर थे उस लेक में वो उन एलियंस एंड यूएफओ के ही होंगे, और अब इस बात में पूरी सच्चाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।